मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं बसपा के कार्यालय के अंदर, जो बसपा जो बहुजनों की लड़ाई को लगातार लड़ती रहती है। दिल्ली के प्रभारी हैं सीपी सिंह साहब, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सिंह साहब, दिल्ली के अंदर जो निगम के चुनाव होते हैं, बसपा ने 17 सीट तक पहुंची थी, लेकिन शून्य पे आने का क्या कारण वह हमें बताएं, और शून्य से आगे कैसे बढ़ेगी वो भी बताएं। क्या रणनीति है बसपा की आगामी निगम के चुनावों को लेकर? नहीं, शून्य नहीं है जी हम लोग 2007 में 17 सीट हम लोगों ने जीती थी जी और उससे पहले यहाँ पर 2002 में हम लोगों ने एक सीट जीत के खाता खोलने का काम किया था जी और इस बार भी हम लोगों ने 3 सीट जीती हैं। जी ये अलग बात है कि मतलब हमारे साथी मतलब पार्टी छोड़ के गए हैं, जी पर जिसको हम शून्य नहीं कह सकते क्योंकि सीट तो हमारी आज भी बीएसपी के खाते में है जी और हम लोग उसी की रणनीति में इस समय लगे हैं। जी अभी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को ध्यान में रखा है जी और अभी इधर रामजी गौतम जी को भी दिल्ली में लगाने का काम किया, जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं जी इंजीनियर रामजी गौतम जी, जो वर्तमान में सांसद हैं। जी और उनके साथ साथ इस देश के युवा जो 21वीं सदी के उभरते हुए सितारे हैं, जी आकाश आनंद जी को भी दिल्ली में लगाने का काम किया है। वो भी मतलब यहाँ पर लगभग हमारे यहाँ 14 ज़िले हैं, 14 ज़िले में उन्होंने मीटिंग की है, जी प्रदेश स्तर पर मीटिंग की है जी और वो भी यहाँ पर संगठन को पूरा ध्यान रख के मतलब चल रहे हैं। और आगामी जो चुनाव, जो हमारा निगम का चुनाव है, उसकी रणनीति मतलब पूरी बेहतर तरीके से बनाई जा रही है। जी सिंह साहब, आप कह रहे हैं बेहतर तरीके से बनाई जा रही है और जो बसपा है वह अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वह फ्री में बस टिकट दे रही हैं, सिक्योरिटी पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रही हैं, हवा पानी बिजली का तमाम चीज़ों को फ्री में दे रहे हैं। तो किस आधार पर आप लड़ पाएंगे इस फ्री के मसले से? देखिए, उन्होंने लोगों को पंगु बनाने का काम किया है। जी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है रोज़गार, रोज़गार से यहाँ की जनता को, दिल्ली की जनता को वंचित किया है इन लोगों ने और एक प्रलोभन दिया है कि भाई हम तुम्हें पानी फ्री देंगे और बिजली हाफ देंगे और आपको टिकट मतलब ना बस का फ्री देने का काम करेंगे। तो ये लंबे समय तक कोई चीज़ ना चलती नहीं है और आज उसके नेगेटिव भी उभर कर आने लगे हैं, क्योंकि जब लोग खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी और वो लोग घर में उनके फाके होंगे तो भाई वो बस में कहाँ जाएंगे? जी वो उस पानी का क्या करेंगे? पानी पी के तो मतलब आदमी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकता, जी उसको रोज़गार भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए। जी आज की तारीख में जिन लोगों ने प्रलोभन दिए थे, जी जो एक बड़ा अच्छा सा लगता था लोगों को उस समय, गरीब लोगों को, कि भाई ये आदमी, जहाँ की जो सरकार है उसने कहा भी मैं भ्रष्टाचार मिटा के दिखा दूंगा जी और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल खड़े होकर रोड पर आकर लड़ाई लड़ूंगा। आज आप देखते होंगे जो सरसों का तेल था जिससे लोग मतलब खाना बनाते हैं, वो आज 200 रुपये लीटर पार कर गया है। जी जो डीजल है, पेट्रोल है, वो 100 से पार कर गया है जी और जो महंगाई है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मगर वो आदमी एक भी बार रोड पर उन गरीबों के लिए नहीं आया कि अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसको मैं मतलब यदि मैं अपनी सरकार बनाने के लिए या आपको लालच देने के लिए अपनी वोट ले सकता हूँ तो इन आपने गरीबों कहा कि जो केजरीवाल है, मैं सीधे सीधे नाम लूंगा कि केजरीवाल है या आम आदमी पार्टी है, वह सड़क पे नहीं आई, लेकिन बसपा कौन से धरने प्रदर्शन करती है? बसपा धरने प्रदर्शन कभी नहीं करती है। नहीं, हम धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं जी ये। और धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं ये भी मतलब उसके पीछे कारण है जी कि धरना प्रदर्शन जो सरकार जो उन लोगों के पहले ही ऑलरेडी उनके खिलाफ काम कर रही है, जिसकी मंशाई उनको नहीं देने की है, यदि हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें, अपने लोगों की वहाँ एनर्जी वेस्ट कराएं, तो वहाँ पर क्या होगा कि मतलब उन पे यहाँ की जो सरकार है वो मतलब न्यायप्रिय नहीं है, उन पे कोई मुकदमे ठोक दे, उन पे कोई मतलब जो छोटा मतलब और कोई धारा में लगा के उन्हें गिरफ्तार करा दे, तो उस समय लोगों के लिए मतलब एक बड़ा समस्या का मतलब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग हैंड टू माउथ हैं। वो सुबह कमाना, शाम को खाना है उनको, और यदि उनकी रोजी रोटी चली जाए, ऐसे में उनके छोटे मोटे धंधे ही बंद हो जाए, तो इस तरह की हमारी नेता नहीं चाहती। हमारी नेता की ये सोच है कि अपने लोगों को कैडराइज करें,
बंद कमरों में बैठ कर उनको समझाएं और उनको इस जो इन लोगों की जो धारा चल रही है, जो इनकी विचारधारा है, जिसको गरीबों के खिलाफ है, इसको आप लोग जो है ना समझाने का काम करें। तो हम धरना प्रदर्शन ना करके उन्हें वो रास्ता बताने का काम करते हैं कि जब तक आप लोग सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपके मतलब कोई समाधान होने वाला नहीं है। और 5 साल में एक बार आपको वोट देना है। 5 साल में एक बार यदि हम लोग ईमानदारी से उस पार्टी को वोट देते हैं जो गरीबों के लिए काम कर रही है, उसमें ना किसी का पैसा खर्च होना है, ना किसी को कोई डंडा मारना, कोई ना लाठी का इस्तेमाल करना है, उसे जाना और अपना एक बटन दबाना और मतलब उसकी किस्मत खुल सकती है। तो ये हम लोग उसे मोटिवेट करते हैं कि धरना प्रदर्शन अपनी एनर्जी ख़राब ना करें और अपना यदि हमें अपनी एनर्जी लगानी है तो एक दिन अपनी सरकार बनाने के लिए लगाएं। तो उसी काम में हम लोग लगे रहते हैं। निगम के चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो किस तरीके से आप अपनी रणनीति को बना रहे हैं कि बूथ स्तर कई बार बसपा के बूथ कैंडिडेट भी नहीं हो पाते हैं, तो कितनी मजबूत आप अपने आप को देखते हैं, किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही हैं वह बताएं। संगठन के लिए इस समय हम लोग लगे हैं और संगठन इस बार हमारा मजबूत है। हमने अभी जो हमारी नेता ने मतलब प्रारूप हमें बना के दिया है कि हमें विधानसभा में 4 पदाधिकारी बनाने हैं और जो हमारे जितने मतलब वहाँ बूथ हैं वो 10 बूथ का एक सेक्टर बनाना है। जो अपनी वार्ड है तो वार्ड का आपका अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष बनाना है। तो वो सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है और लगभग हमने 50 सीट के करीब मतलब जो प्रत्याशी जिनको हमें अभी लड़ाना है तो उनको भी हमने तैयार कर लिया, उनको भी हमने थोड़ा हरी झंडी दे दी है। और कुछ लोगों की अभी लगभग 50 की टेस्टिंग चल रही है कि भाई उनको हमारी झंडी दें। तो लगभग 100 के मतलब कैंडिडेट अभी हमारे मतलब पास में हैं जो जिनको हम लोग मतलब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 272 यहाँ सीट हैं, मगर देखते हैं कि मतलब चुनाव, मुझे ऐसा सुनने में मिल रहा है कि चुनाव थोड़ा बढ़ाया जा रहा है कि जो 3 निगम है वो 1 निगम करने की मतलब यहाँ की सरकार फिराक में है। तो हो सकता है कि कुछ सीट घटें या बढ़ें, तो उसमें परिसीमन शायद होगा। तो यदि उन्होंने थोड़ा परिसीमन समय लिया तो हमें और समय मिल जाएगा ये काम करने के लिए। तो इस बार आप देखेंगे कि दिल्ली में मतलब जो चुनावी समर होगा ये जो निगम का है ये देखने लायक होगा, क्योंकि अब जो यहाँ की जनता ने यहाँ बीजेपी को भी देख लिया है, कांग्रेस को भी देख लिया है और एक जो खामोखा पार्टी जो मतलब यहाँ पर जिसने 3 बार सरकार बना के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है, तो उसके भी चाल चरित्र चेहरे को उन्होंने देख लिया है कि ये इनकी कथनी और करने में अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नहीं तो आप देखेंगे जो आम की बात करता है कि मैं आम आदमी हूँ, तो जब आम आदमी को देने का नंबर आया, तो जब राज्यसभा भेजने का नंबर आया, जब गरीबों को, मैं तो सोचता था कि मतलब झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने बहुत खुल के वोट दिया है, तो ये एक बार तो मतलब एक झुग्गी झोपड़ी के बेटे को मतलब इस बार राज्यसभा में भेजने का काम करेगा। यहाँ के वाल्मीकि समाज के बेटों ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद, बहुत दिनों के बाद कांग्रेस को छोड़ा और वो सीधे इसके पास आए, तो हमने सोचा शायद वाल्मीकि समाज के किसी बेटे को राज्यसभा में भेजने का काम करेगा। मैं ये भी सोचता था कि हम मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बहुत अच्छा वोट दिया है, तो हो सकता है कि एक राज्यसभा में मुस्लिम समाज के बेटे को भी मतलब भेजने का काम करेगा। मगर जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला रिजल्ट आया। 2 बनिए भेज दिए, 1 ठाकुर भेज दिया, क्योंकि बनिया वो मुख्यमंत्री है तो उनने 2 अपने हिस्से में रख ली। ठाकुर उनका जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो 1 उसके हिस्से में आ गई। दोनों ने बंदर बाट कर ली और गरीब ठगे के ठगे रह गए। तो वो उनको नज़र आ गया कि बेटा ये जो मतलब खेल इनका चल रहा है ये तो बंदर बाट कर चल रहा है, तुम्हारे हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। तो अब जनता समझती है, जनता समझने लगी और हम लोग तो समझाने 24 घंटे लगे हैं कि भाई तुम्हारे हिस्से में, गरीबों के हिस्से में कुछ आएगा नहीं। तुम्हारे हिस्से में तभी आएगा जब तुम अपनी सत्ता लाओगे यहाँ, चाहे निगम में मेयर बनाने का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री का काम हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम है। तुम्हें अपने महापुरुषों की बात को मान के देश में सत्ता पर आसीन होना ही पड़ेगा। आपने बताया कि जैसे बहन जी का आदेश था तो यहाँ पे आकाश आनंद जी हैं, तो क्या लगता है यूथ का चेहरे जो आकाश आनंद को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट्स किया गया है, तो उनका जो जादू है वह कितना चल पाएगा? देखिए, यूथ जब से मतलब वो इधर लगे हैं तो यहाँ पर यूथ में एक नया जोश आया है। क्योंकि उनकी अपनी काम करने की स्टाइल होती है, उनकी चाहत होती है कि भाई यूथ के साथ हम अटैच हों। क्योंकि हम लोग साहब और बहन जी के साथ अटैच थे, तो उनको लगता था कि ये बहुत मतलब करीब हैं और हम बहुत दूर, हमारी दूरी हैं। मगर बहन जी ने उस दूरी को ख़त्म करने का काम किया है। तो जब वो आते हैं तो मतलब ना उनका जो मिलनसार जो स्वभाव है, वो सारे लोग मतलब फ्रेंडली मतलब टच है उनका,
तो वो बिल्कुल आराम से मतलब बैठते हैं, और लगता ही नहीं है कि ये राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं या मतलब एक राजघराने का मतलब आदमी है, बच्चा है। और मैं तो सोचता हूँ इस उम्र में मतलब इतना बड़ा त्याग कर देना, अपनी सब खुशियों को उसको त्याग कर मतलब समाज के लिए त्याग कर देना, उसके लिए मतलब जूझना और उसके लिए संघर्ष करना, ये मैं तो सोचता हूँ बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो उनका एक मतलब काम करने की शैली भी देखी। अभी नन्नागिरी में एक मतलब मीटिंग हुई, तो हमारा एक बीबीएफ का एक जगदीश नाम का एक वर्कर वहाँ पर वर्दी लगाए मतलब खड़ा था। हमने भी उनसे बात नहीं की, ना उनको नाम बताया, न जाने कहाँ से उन्होंने उसका नाम जानकारी ली, और अगले दिन ट्वीट किया कि ऐसे भी लोग मुस्तैद हैं जो लंबे समय से मतलब इस पार्टी में लगभग 30 साल से काम कर रहे हैं, और आज भी अपने नेताओं की सिक्योरिटी के लिए मतलब मुस्तैद खड़े मुझे आए, जिनकी उम्र भी 50 से ऊपर नज़र आई। तो मैं तो इतना भावुक हो गया कि मतलब उनकी सोच देखिए कि मतलब उन्होंने छोटे से एक वर्कर को भी मतलब उसकी टीस को समझा, उसको दर्द को समझा, और उन्होंने उस चीज़ को अपने ट्वीट पर मतलब ट्वीट किया। तो इससे मतलब वर्कर का एक जोश बढ़ता है, एक वर्कर को लगता है कि भाई नेता हमारे प्रति सोचता है, और नेता में हमारी मतलब चाहत है कि भाई मतलब वो ये भी जानता है कि भाई उनके जो काम करने की जो मतलब शैली है, तो उससे भी मतलब आदमी प्रभावित होता है। तो आज वही यूथ का भी है कि जो लोग सेल्फी लेने में, और जिसमें आजकल थोड़ा मास्टर हैं, तो उन्होंने वो चीज़ भी दिया कि जो लोग कहते थे कि भाई मतलब हमारे नेता हमसे दूर रहते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को भी ख़त्म किया, वो दायरे को भी ख़त्म किया। उन्होंने लोगों के साथ बैठ के चाय भी पी है, सेल्फी भी लिया है, खींची भी है, खिंचवाई भी है। तो वो एक नज़ारा जब देखने को मिला, तो यहाँ के युवा मतलब एकदम उनके मुरीद हो गए। तो जो एक गैप था वो गैप ख़त्म हुआ। तो मैं तो देखता हूँ कि अभी हमने एक साथी को लगाया भी है दिल्ली के अंदर, अनिल सागर को, तो वो यूथ को जाकर तैयार करने में लगे हैं। उनको एक ही काम दिया कि भाई आप पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा में जाइए और यूथ में मीटिंग करके उनको तैयार करें, और फिर एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग दिल्ली में यूथ का करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इस बार हम लोग पूरी तैयारी से, पूरी रणनीति से अब मतलब मैदान में उतरेंगे, और इस बार हम लोग उस इतिहास को दोहराएंगे जो 70 से भी मतलब आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। मैं पूरे मतलब विश्वास के साथ आपसे मतलब कहना चाहता हूँ। आप थे हमारे साथ सीपी सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है देखने वाले चुनाव होंगे निगम के अंदर, और एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन रहेगा बहुजन समाज पार्टी का। धन्यवाद सिंह साहब। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।